मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं बोलो ये सवसावरणं। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहु विभव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है, वे सिद्ध भगवान किस प्रकार से सुखी हैं, ये यहाँ पर पंडित साहब बता रहे हैं। सिद्ध भगवान, इनको मोक्ष तत्व की प्राप्ति हुई है, अर्थात अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय में जो मोह था, मोह, मिथ्या श्रद्धा और क्रोधादि कषाय, उनका सर्वथा अभाव हुआ। यह सिद्ध किया गया कि इस संसारी जीव को दुख का कारण एकमात्र इच्छा है। इच्छा से दुख है और इस इच्छा का कारण मिथ्यात्व। इस इच्छा का कारण अतत्व श्रद्धा है। प्रयोजन भूत तत्वों का सही सही श्रद्धा नहीं है। देखो, सब लोग सुनते हैं और जब पूछेंगे तो फिर एकदम व्यवस्थित, दुख का कारण क्या है? इच्छा। उन इच्छाओं का कारण क्या है? अतत्व श्रद्धा, है ना। और उस अतत्व श्रद्धा का कारण क्या है? कि अज्ञान। क्यों? मूल में हमारे पास एक्टिव पार्ट क्या है? ज्ञान। वर्तमान विशेष छायोक्षम्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं। सामान्य ज्ञान तो लक्षण है। इतनी टेक्निकल चीजें तो समझनी ही पड़ेंगी। सहज ज्ञान, सामान्य ज्ञान तो क्या है? लक्षण। लक्षण मतलब वस्तु की प्रसिद्धि का चिन्ह। और छायोक्षम्य ज्ञान क्या है? विशेष वर्तता हुआ ज्ञान, जो अज्ञान रूप वर्णमन कर रहा है। और जब इस ज्ञान में स्वरूप समझा गया तो ये ज्ञान ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ। जो ताले को बंद करने की चाबी है वो ही खोलने की चाबी है। दो चाबी नहीं होती, है ना। ऐसा तो सही ज्ञान होने पर, राइट नॉलेज होने पर भ्रांति मिटती ही है। तो भ्रम मिट गया। भ्रम मिटा तो क्रमशः इच्छाएं घटती चली गई। तो इच्छाएं घटती चली गई तो ये जीव सुखी होने लग पड़ा। और सर्व इच्छाओं का अभाव होने पर सर्व दुख मिट गया। इसलिए सिद्ध भगवान सुखी हैं। और ज्ञानावरणादि का भी जब अभाव हुआ तो उस दुख का जो कारण था वो भी मिट गया, और स्थूल नो कर्म थे वे भी मिट गए। इसलिए सिद्ध भगवान सर्व प्रकार से सुखी हैं। वो क्या है सिद्ध भगवान?
जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था। ठीक है, इतनी बात है। तो घाती कर्मों के उदय से ये जीव कैसे तो दुखी था, और इन घाती कर्मों का अभाव होने पर सुखी होगा ही। उन हेतुओं से यहाँ पर बात चल रही है कि जब ज्ञान वर्ण कर्म का अभाव हो गया, लोकालोक झलक रहा है, तो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान को लेकर क्यों इच्छा उत्पन्न होगी। मिथ्यात्व का अभाव हो गया, सर्व द्रव्य एज इट इज प्रतिभाषित हो रहे हैं, तो दुख क्यों होगा। उसका कारण जो कषाय था, तो कषाय मिट गई, तो अब क्यों दुख होगा। और शक्ति के बाधक जो अंतराय कर्म था, उसका भी अभाव होने पर अब क्यों दुख होगा। आ रही बात ख्याल में। इस प्रकार अपनी चार घाती कर्मों तक बात हो गई। अब ऐसे राइटिंग करना, सिद्धों का स्वरूप, पहले क्यों तो दुखी थे संसार अवस्था में। जीव परिपूर्ण शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। कोई भेद से कहना पड़ रहा, मात्र जानना मेरा काम। और इस स्वरूप को नहीं जाना, कैसे अज्ञान मोराग्रश उत्पन्न हो रहे हैं, तरह तरह की इच्छा उत्पन्न हो रही है। समय सार जी की भाषा में बोलो, अध्यवसान उत्पन्न हो रहे हैं। क्या उत्पन्न हो रहे, अध्यवसान, फालतू की कल्पना, बिना ही मतलब के परिणाम, एकदम सेंसलेस। ये मेरी पत्नी है, अध्यवसान तो है तो नहीं ना। अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, अध्यवसान है तो नहीं। अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, पता नहीं कब मर जाऊंगा, मरेगा तो है नहीं, अध्यवसान। मुझे इसको सुखी करना है, कैसे सुखी करेगा, अध्यवसान है। जीव अपनी कर्म नियत प्रयास से परिणमन करेगा। तुम किसी को कैसे सुखी कर सकते और किसी को कैसे दुखी कर सकते, अध्यवसान है अकेला, और अध्यवसान का फल भोगता है। थाली में, थाली छोड़ो, तालाब में शेर है, ये अध्यवसान है, मारा गया। ऐसे इस ज्ञान में झलकर मात्र कोई परद्रव्य मेरा तेरा अच्छा बुरा है नहीं, अकेला अध्यवसान है, दुखी हो। अब सारे अध्यवसान मिट गए, सुखी हो गए। और जीव का अधिकार है सुखी होने का, सिद्धत्व प्रकट होना जीव का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार कब मिलता है, वेद ज्ञान का तत्व ज्ञान होने पर। अधिकार कब मिलता है, जब कर्तव्य पूरे किए जाते हैं तो अधिकार मिलता है। वेद ज्ञान का कर्तव्य करे तो सिद्ध होना अधिकार है। अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, ये मैं मोक्ष का अधिकारी। अब कोई पर द्रव्य रम्य भोग मुझे मोह उपजा नहीं सकते, ये मैं मोह का मोक्ष का अधिकारी। समझ में आ रही बात, कितनी पुरुषार्थ भरी भाषा है। इस अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते, क्यों, मैंने मेरे स्वरूप को भली प्रकार जान लिया। ठीक है, इतनी बात हुई। एक प्रश्न आया कि वेद ओ अंतराय कर्म का आध्यात्मिक स्वरूप कैसा है। तो ये क्वेरी मुझे जो अपन ने कल समाधान किया, अपन ने क्या किया, जो यहाँ पे चर्चा आई है ना, पंडित साहब ने जो स्वरूप बताया, तो ये बहुत विकल्प रहते थे पहले। कैसा कि अब उनको दानांतरा कर्म का अभाव हो गया, तो अभी बहुत दान देंगे,
सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। लाभ, उपभोग, भोग, अब तो वे बहुत भोग करेंगे, तो ये बात तो बन ही नहीं रही। और सुनना, एक और बात कहनी थी। जैसे कल अपन ने चर्चा की ना, तो प्रश्न पूछा, देखो फिर आवाज वहीं से आए ना तो करेक्शन करते चलना। ऐसा जो अपन भोग भोग करते हैं उसका उसमें अंतराय नहीं होगा। ये अपन क्या भोग करते हैं, क्या उपभोग करते हैं। ऐसी एक बहन से चर्चा हुई, तो बोली सही बात है, नियम लेना तो बहुत अच्छी बात है। हमने नियम ले लिया कि हम कुछ नहीं खरीदेंगे, मार्केट जाते हैं तो कुछ खरीदते नहीं, बस घूम के आ जाते हैं। देखो अपना पैसा बचा, अपनी शक्ति बची, मजा ही नहीं रही। पैसा अभी भी अपना लग रहा, भोग अभी भी सकते ही हम, कर तो अभी भी सकते ही हम। ये ये मोह ऐसी चीज है कि मुख से जिनवाणी 11 अंग 9 पूर्व पढ़ता रहे, बोलता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, और जो मैं हूं उस वस्तु की पहचान नहीं हो। इतनी खतरनाक चीज है ये मोह। तो थोड़ा अपन पढ़ने सुनने लग जाते ना, औरों को सुनाने लग जाए, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब तो अपन गायक ही है। ये किस लिए कहा जा रहा है, डराने के लिए नहीं। वस्तु स्वरूप बहुत भली प्रकार से पकड़ में आ जाए, हरी बात ख्याल में। ऐसा तो आध्यात्मिक स्वरूप क्या है कि पूर्ण ज्ञान प्रकट होने पर, पंडित साहब की एक रचना है, क्या रचना है, रत्नत्रय की निधियां बरसे, हुआ सुमाला माल में। वेद ज्ञान किया तो क्या हुआ, रत्नत्रय की निधि बरस गई। किसने बरसा दी, त्रिकाली ध्रुव ने। जब वो पर्याय स्वभाव में समर्पित होती है तो ध्रुव भगवान आत्मा अपनी पूरी निधि दे देता है पर्याय को। तो सिद्ध भगवान क्या करते हैं, उसी का भोग, उसी का उपभोग बारंबार। अपने स्वरूप का लाभ मिला, अपने अपने को ही अपना दान दिया। अंतरा कर्म का अभाव होने पर क्या हुआ, अपने को ही अपना दान, खुद से ही खुद का लाभ, खुद ही भोग, खुद ही उपभोग, है ना। आप ही खावे, आप बनावे, आप ही खावे, और अनंत काल तक, और ना ही अघावे। आप ही बनावे, आप ही खावे, आप ही आनंद में रहे। तो ऐसे करके दान लाभ भोग उपभोग, इसको आध्यात्मिक रूप से ऐसे समझ लेना। बाहर में चर्चा जो की जाती है, जब देखो जब आप पूछोगे ना तो ये आंसर मिलेंगे। तो फिर यहाँ के दान लाभ भोग उपभोग की चर्चा क्या है, तो वो बहुत जैसे असाता साता की चर्चा है ना, ऐसे ये वाली चर्चा। आ गई बात ख्याल में। ऐसे तो अभी देखो, तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। क्या कर रहा था, अघाती कर्मों में मोह के उदय से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। अब देखो, ये अघाती की बात हो गई। मूल में जीव का, जीव की पर्यायों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, वो घाती कर्मों से बनता है, अघाती कर्मों से तो बनता ही नहीं है।
नाम ही है अघाती, और अघाती कर्म कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो आयु किसकी? जीव की? नहीं, वो जो शरीर का संयोग बना है वो। तो शरीर का संयोग तो जीव का है नहीं, तो संयोग है बस। सुंदर है, गोरा है, काला है, बीमार है, दुखी है, नाम कर्म, ये कहाँ फलेगा? द्रव्य, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर। गोत्र कर्म कहाँ फलेगा? मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर। और जिसको साता साता कहते हैं वे, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, शरीर में स्वस्थता, अस्वस्थता, ये सब कहाँ पर? मौसम, मौसम, ये सब सरकार, एकदम स्थूल और बाहर, शरीर से भी बाहर। तो आघाती कर्म तो मेरे में फलते ही नहीं है, संयोग बनता है बस। जैसे अच्छे घर का संयोग बन गया, तो मोही उस घर को देख देख के प्रसन्न होगा, मोह से। जबकि है क्या चीज वो? मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बहुत बाहर है, शरीर ही बाहर है, वो तो और भी बाहर है। शरीर के साथ तो एक क्षेत्रावगा संबंध है, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, देव, शास्त्र, गुरु, मौसम, सरकार, अड़ोसी पड़ोसी, ये तो बहुत ही दूर है। इनके साथ तो एक क्षेत्रावगा का संबंध भी नहीं है। कौन पकड़ में आ रहा है? अब खराब घर का संयोग बना, खराब घर, तो वो खराब घर मेरे में तो है नहीं, मोह से उसका लक्ष्य होते हुए दुखी हो जाए। तो पाप प्रकृतियों में दुखी। और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? कि आयु, मान लिया नरक आयु मिली तो ज्यादा आयु, अब वो तो निकलना चाहता है, पर रहो वहां बहुत टाइम तक। और जो अच्छी आयु है उनमें शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए, बच्चा 1 महीने का हुआ मर गया, ये पाप प्रकृति है। आयु जहां पर प्रतिकूलता है वहां ज्यादा मिली, और जहां अनुकूलता है वहां कम मिली, तो ये पाप प्रकृति है ना। नाम काला है, नपुंसक है, अस्वस्थ रहता है, बीमारियां, हर टाइम बीमार 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 बीमार, ये पाप प्रकृति है ना। अब वेद विज्ञानी क्या जानता है? शरीर की बीमारी तो मेरी बीमारी नहीं, शरीर की आयु तो मेरी आयु नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूं। रहे चाहे अभी जाए, लक्ष्मी आवे या जावे, कोई भला कहो या बुरा कहो। पॉइंट समझ में आया? ये भेद विज्ञानी ऐसा विचार करता है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, सो यहाँ पर कह रहे हैं घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां शुभ रूप है, कितनी अशुभ रूप? घाती कर्म में बोलो, शांतनु जैन। घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां शुभ हैं और अशुभ हैं? घाती कर्म की सर्व प्रकृतियां अशुभ रूप है। बोलो मीनल बहन जी। घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां शुभ रूप है, कितनी अशुभ रूप है? तैयारी करनी पड़ेगी। घाती कर्म की सभी प्रकृतियां अशुभ रूप है, पाप रूप है। सारी पाप रूप होती हैं, बोला ना घात। देखो रटना नहीं है, समझना है। और अभी अभी बोला है, घाती नाम ही है घाती कर्म, और उनका ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है जीव की पर्याय के साथ में। घाती कर्म होगा, अघाती का नहीं। तो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है? तो बात हो गई पूरी संसारी जीवों की और सिद्ध भगवान की।
इसमें कोई नई बात है ही नहीं। संसारी जीव क्यों दुखी है? घाती कर्म का सद्भाव है, तो ज्ञान कम ज्यादा है, उल्टा सीधा जान रहा है, मोह है, कषाय है, अंतराय है। और ये समझेंगे नहीं ना एकदम सरलता से, तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कि संसारी जीव दुखी है। फिर ये भी सिद्ध नहीं होएगा कि सिद्ध भगवान सुखी है। चर्चा ये चल रही है, कितने दिनों से चल रही है? 8 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से। घाती कर्म की सारी प्रकृति क्या है? पाप रूप। कैसी पाप रूप है? भाई जी ने उदाहरण दिया, कैसी पाप रूप है? कि किसी को कोमा हो रखा, कोमा। दृष्टांत तो बाहर के देना पड़ेगा ना। कोमा हो रखा है और सोने के पलंग पर सो रहा है। क्या कहा? कितना फायदा? इधर तो पूरी लग्जरी की व्यवस्था है और इधर अध्यवसायन चल रहे हैं, मोह चल रहा है, भ्रमित है, कुछ का कुछ समझ रहा है। बाहर में क्या है? सोने का पलंग, चारों तरफ अप्सराएं खड़ी हैं। चारों तरफ कौन खड़ी हैं? अप्सराएं। 4-6 गाड़ी बंगले हैं और खुद बेहोश है। कितना फायदा? ऐसा है घाती कर्म, उसमें मोह नहीं, बेहोश पड़ा है, अचेत। ये समझना चाहिए। सिंपल सा सेंटेंस है क्या? घाती कर्म जीव के परिणामों में फलते हैं और अघाती कर्म संयोगों में, जिनसे कोई लेना देना नहीं, परंतु फिर भी मोह से। वे पाप प्रकृतियां दुख नहीं देती हैं, मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा है नहीं उनसे दुख। और पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा है। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। जो सुख मान रहा था ना, वो भी परमार्थ से दुख ही था। दुख ही कम ज्यादा हुआ है। पुण्य का बहुत उदय है ना, और स्वयं बेहोश है, तो दुख ही है। उसका लक्ष्य कर करके आकुलता ही हो रही है, उसका लक्ष्य करके वीतरागता हो तो सुखी है। बाहर में पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, उसका लक्ष्य करके अपना स्वरूप ज्ञान में है और एक शांत परिणति चल रही है तो सुखी है। और उनका लक्ष्य करके परिणाम अच्छे बुरे हो रहे हैं तो दुखी है। जहां आकुलता उत्पन्न हो रही है वहां दुख। आकुलता क्यों होती है? अज्ञान से और अतत्व श्रद्धान से इच्छा उत्पन्न होती है। एकदम सिंपल है, अपन चर्चा ही बहुत धीरे धीरे करते। ठीक है। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था, वे पाप का उदय, पुण्य का उदय, वे सब, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए। अब हमें रोग है, शोक है, शरीर ही नहीं रहा। पाप प्रकृतियां उदय काय में आएंगी? बुरा काला कब होएगा? शरीर हो, अब शरीर ही नहीं रहा। हरी बात ख्याल में। हमारी पत्नी तो बहुत खराब है, सुनती नहीं है। पत्नी ही नहीं रही। अरे क्या बताएं, दुकान पे धंधा सब चल रहा है, तो बहुत घाटा ही घाटा हो रहा है, दुकान ही नहीं रही। कल परसों चर्चा आई थी ना।
कि देव दर्शन से दुकान चलती नहीं है, पुण्य बंद होता है। तो सही देव दर्शन से दुकान बंद होती है, सही देव दर्शन से शब्द लगाया। क्यों? और सुख हो जाता है पूरा का पूरा। ए दुकान बंद होगी, हम तो पहले से ही नहीं जाते थे, अब और नहीं जाएंगे, दुकानों बंद हो जाएगी हमारी। अरे दुकान बंद हो जाएगी, दुकान चला क्यों रहे थे? सुखी होने के लिए। नौकरी कर क्यों रहे थे? सुखी होने के लिए। तो अब क्या होएगा? सुख हो जाएगा अनंत। तो कितना हो जाएगा? अनंत। और काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। आई बात ख्याल में? सुख कितना होएगा? अनंत सुख। ये है सही देव दर्शन। अरे पता चल गया कि धन आदि तो सुख के हेतु नहीं है, तो क्यों समय लगाएगा? ऐसा क्या बोल रहे हैं? वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, तो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। देखो क्या दो बातें कह रहे हैं, अभी भी समझना। क्या दो बातें कह रहे हैं? कि जो इच्छा उत्पन्न होती थी ना, दुख का वो वाला मूल कारण मिट गया, और जिनका लक्ष्य होने पर होता था वे भी मिट गए, दोनों मिट गए। इच्छा मिट गई, कर्म मिट गए, और नो कर्म भी मिट गए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का ही अभाव हो गया, काम खत्म। जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम मिलता जहां पूर्ण विश्राम, ऐसे भी सुखी हो गए। इसलिए उन दुखों के उपचारों का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहें। उसकी सिद्धि स्वयं ही हो गई। उसकी सिद्धि इतनी सरल बात है। एक फोन आया कि अरे वो हमारे से 4-5 आदमी आ रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना है। ठीक है, अपने पास अपन अपन थे मंदिर में। सुनते से ही क्या होएगा? आँख उल्टा चालू। अरे अब जल्दी पूजा करें, अब घर जाना है, और क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे। अब पूजा तो रह गई, शब्द चल रहे हैं, उपयोग कहाँ पहुंच गया? आँख उल्टा में। ठीक है, और अब जल्दी 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 आ रहे थे, चलो ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और घर पहुंचे तो पूरी रसोई रेडी। क्यों? उनका फोन बहू के पास भी आ गया था, बहू ने पूरा काम तैयार कर लिया। समझ में आई बात? अब कितना दुख, कितनी आकुलता, कितनी टेंशन, सब रेडी। कुछ टेंशन रहा ही नहीं, कुछ कारण रहा ही नहीं, कोई विकल्प रहा ही नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं? सिद्ध भगवान कृत्य कृत्य हो गए। क्या हुआ? सिद्ध भगवान करने लायक जो कुछ भी था सो सब कर लिया। द्रव्य से पहले ही कृत्य थे, अकर्ता ज्ञाय, और पर्याय में भी अकर्तृत्व प्रकट हो गया, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई। लोकालोक झलक रहा है, शरीर रहा नहीं, शरीर के कारण रहे नहीं, उनके भी नोकर्म रहे नहीं, पूर्ण शुद्ध पर्याय निखालिस प्योर शुद्ध आत्मा। आई बात ख्याल में? अब कुछ रहा ही नहीं, बस आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अघावे। बस मस्त आनंद एकदम। अब ये मोह से ही ये समझे नहीं ना, तो मोह से ही ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वे क्या करते होंगे दिन भर? फिर उल्टा प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, तुम क्या करते हो दिन भर?
फिर नहीं समझ में आया कि हम क्या करते। अब हम तो कर्म के उदय के अनुसार इस वो पैसे भी कमाते, रोटी भी बनाते। अच्छा, आंख क्या करती? कर्म के उदय के अनुसार आंख क्या करती है? तो बोलेंगे मात्र देखती है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ? और अकेला अध्यवसान है क्या? अब बोर हो रहे, अध्यवसान, अब टीवी देख लें थोड़ी देर, और अब आनंद हो गया। टोटल मिल ने कितनी गजब की बात लिखी है। खुद ही भ्रम से दुखी मान रहा था और खुद ही भ्रम से सुखी मान लिया। क्या बोला? खुद ही तो भ्रम हुआ कि टीवी देखने से मजा आएगा, सो भ्रम हुआ और टीवी देखी तो वो कषाय उपयोग बदल गया, कषाय बदल गई, तो खुद ही ने सुख मान लिया। और अगर तूने सुख मान लिया, सुख है, तो दूसरी इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? अब टीवी बंद करो, देखता रहता उसी को अनंत काल तक, दूसरी इच्छा क्यों उत्पन्न नहीं? नहीं, अब टीवी बंद करो। भाई साहब बोलते हैं ना, चलो हम तुम्हें भोग भुगवा रहे, भोगो चलो, आओ तो टीवी देखो, पूरे दिन 10 दिन टीवी देखते रहो, यदि इसमें से सुख आता है तो। रसगुल्ला खिला रहे हम तुम्हें, 100 200 1000, चलो खाओ रसगुल्ला। वो बैग क्यों मारता है बाद में? एक रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, दूसरा खाया और अच्छा, तीसरा खाया और अच्छा, चौथा आया तो अब वॉमिट। तो जी ये वापस क्यों पलटने लग गया। और ये सबके साथ होता है, परंतु निश्चित नहीं करते। क्या? कोई, कहा है ना, कोई विचार करता है तो उस चीज को पाता है। कैसे कोई विचार करता है कि ये एप्पल गिरा, जमीन में क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों, वहीं क्यों नहीं ठहर गया? एप्पल गिरते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने। एक को विचार आया तो उसने पा लिया। समझ में आ रही है बात? ये कोई नई बात नहीं। लोग क्या विचार करते हैं? अध्यवसान में रहते हैं। होता होएगा, गिरता ही होएगा, अपन को क्या करना, वो तो नीचे गिरता ही होएगा। अपन तो जब से पैदा हुए यही देख रहे, नीचे ही गिरता है, पेड़ से गिर टूटता है, नीचे ही गिरता है। अब ऐसे ही होता होएगा, क्या करना, अपन तो खाओ पियो मजे करो, पैसे कमाओ, ऐसे ही होता होएगा। एक व्यक्ति ने, करोड़ों में एक ने विचार करा, ये नीचे क्यों गिरा, वहीं क्यों नहीं ठहरा रहा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? ओहो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कर विचार तो काम। यहाँ इतनी बातें चल रही हैं, मोह से दुखी है, इच्छा से दुखी है, और इच्छा हुई और मैंने 2 रसगुल्ले खा लिए, तीसरा खाया, आनंद बढ़ना चाहिए था, बढ़ा क्यों नहीं? कोई चक्कर है? सर्वज्ञदेव क्या बता रहे हैं, मुनियों ने क्या कहा? ये सच्ची बात है, झूठी बात है? कर विचार तो ये तत्व ज्ञान मिलेगा। पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया, एक रूटीन वर्क हो गया, और फिर वही, तू मेरा पति, मैं पत्नी, तुम सुनते नहीं, वो सुनते नहीं, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, उनने फलाना कर लिया, वो दिन भर वही, सुबह फिर वापस भागते दौड़ते आए, क्लास में बैठ गए। क्या कहा? ये केतली का ढक्कन खुल क्यों रहा है बार बार? ये भाप बन रही है तो उचक क्यों रहा है ये ढक्कन? सबने देखी होगी अपने घरों में प्लेट उठती हुई, पानी उबलता है, वो प्लेट ऐसे जंप मारती है, ये हो क्या रहा है? ये स्टीम इंजन बना दिया। अरे समझ में आ रही है? ऐसे ही जिन जीवों ने तत्व ज्ञान किया, वे आज अनंत सुख में विराजमान है, सिद्ध क्षेत्र में। सुनने सुनाने वाले नहीं है, विराजमान नहीं होते। कर विचार तो पाम, निर्णय करो ऐसा वस्तु स्वरूप है। ख्याल में आ रही है? ऋषभ जैन,
समझ में आ रही है बेटा बात? जी आंटी जी। सो क्या बोल रहे हैं? उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो गई। सर्व सुख की सिद्धि स्वयमेव ही हो गई। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्ता नाश। काम खत्म। पंडित साहब की रचना ऐसी गजब गजब की, एक लाइन में काम खत्म। झूठे सर्व विकल्प चरण है एक ही शुद्धात्म। अब ये क्या है? ये कोडिंग है, कोडिंग, इसको डिकोड करना पड़ेगा। बहुत गरिष्ठ है ना, बहुत डिकोड करना। जितने भी विकल्प हैं पूरे दिन, वे सारे झूठे हैं, उनसे काम ही नहीं होता। विकल्प होते हैं बस, काम वाम कुछ नहीं होता उनसे, झूठे हैं सारे विकल्प। उनने हमसे ऐसे कह दी, उनने वैसे कर दिया, हमने उनके लिए ये करा था। झूठे सर्व विकल्प, सर्व टोटल। ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, मंदिर बनवा लेंगे, वो कर देंगे, एनी झूठे सर्व विकल्प। शरण है एक ही शुद्धात्म, मतलब अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, इन विकल्पों में क्या है? कोई भी विकल्प हो, मैं तो परिपूर्ण, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ये शरण, तत्क्षण शांति। तो कोई तो कुछ से कुछ कहे ही नहीं, अरे कोई कहता ही नहीं है, अध्यवसान है वो खाली। मेरी मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखती, झूठी बात है। तू लड़का नहीं है, तेरी कोई मम्मी नहीं है। झूठे सर्व विकल्प। शरण है एक ही शुद्धात्म, मतलब शरण है एक ही शुद्धात्म का अर्थ क्या है? अपने को शुद्धात्मा जानो, ये सारे विकल्प झूठे हैं। ये हुआ शरण। जानो, मानो, आनंद करो, हो गई शरण। तीनों पर्याय लगाई जाएंगी। शरण से बात चले तो ज्ञान श्रद्धा, श्रद्धा ज्ञान से बात चले तो श्रद्धा उच्चारित, श्रद्धा से बात चले तो ज्ञान उच्चारित। तीनों पर्याय सदा लगेंगी तो आप जीत पाओगे, और ऐसे ही सुनते रहोगे तो हवा हवा की बातें बनी रहेंगी। ठीक है, देखो इसका विशेष बतलाते हैं। एक कॉमन कह दी ऊपर, पुण्य पाप प्रकृतियों का। पुण्य पाप प्रकृतियां हम कब बोलेंगे पाप का उदय? जब मेरे से भिन्न कहीं परिणमन होगा। क्या बोला? मेरे से भिन्न कहीं परिणमन होगा तो कहेंगे पाप का उदय, और मेरे से भिन्न परिणमन कहीं होगा कहीं, उसको कहेंगे पाप पुण्य का उदय। तो मुझे क्या लेना देना है उससे? मूल में पाप का उदय क्या है? असली पाप का उदय, ये घाती कर्मों का उदय, और उनमें भी और मूल मोह का उदय। समझ आई बात? ऐसे पूरा बैक तक जाना, वो है पाप का उदय। पंडित साहब बोलते थे ये ऐसा तो बोलेगा, उन्हें हमसे ऐसा कह दिया, मैं बहुत पाप का उदय है, हमने तो उनका बहुत किया था। ये नहीं बोलता कभी कि मुझे कषाय का उदय है, मुझे मोह, जो असली पाप का उदय है वो नहीं कहता। पंडित साहब क्या बता, हमें जाने कितना मुंह का उदय, ये नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? उनने हमसे कह दी सो पाप का उदय। वो तो मोह से बुरा लगता है, किसी के कहने से सुनने से बुरा लगता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी के कहने सुनने से बुरा लगता ही नहीं है। मोह से ही भाषित होता है पाप का उदय, मोह से ही भाषित होता है पुण्य का उदय। और भेद ज्ञान से क्या पता चलता है? भिन्न पर द्रव्यों का परिणमन मात्र है। क्या है? भिन्न पर द्रव्यों का क्या है? अकेला परिणमन मात्र है। और मैं क्या हूं इसका? सहज ज्ञाता दृष्टा, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इससे ज्यादा मतलब झूठे सर्व विकल्प
स्थाई शरण है एक ही शुद्धात्मा। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, पत्नी बच्चे दुकान मकान तो छोड़ो, ये मोह भी नहीं ज्ञायक मन, दुख भी नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। जैसे सूर्य कभी अंधेरे का सोर्स नहीं है, ऐसे ही आत्मा दुख का सोर्स नहीं है। जैसे सूर्य के अभाव से अंधेरा होता है, ऐसे ही जिस ज्ञान में आत्मा नहीं होती वहां दुख होता है। आत्मा दुख का सोर्स नहीं है, ऐसे इस पूरे विश्व में अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, इसी का विषय बतलाते हैं। वेदनी में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादि होते थे। अब शरीर ही नहीं है, तब कहां पे होंगे रोग शोक, कहां पे होंगे? शरीर ही नहीं रहा। और देह दृष्टि वाला और घबरा जाता है, ओ भैया शरीर ही नहीं रहेगा अपना। है ना। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर के बिना किसको कारण हो। तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं, कोई अनिष्ट लगता ही नहीं। इस कारण दुखों, इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। किसको? सिद्ध भगवंतों को पर्याय में। समझ आई बात? ऐसा। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन ही नहीं रहा। अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। तथा इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। भैया तो हमारे काम आना, इसलिए दोस्ती बना के रखो। सब ऐसा उपदेश देते ना हमारे भैया, अकेले कुछ नहीं, अकेला तो राजा भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ी सी दोस्ती वोस्ती बना के रखनी चाहिए, बखत बेबखत काम आती है। अब उन्हें कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो किन्हें मित्र बनाएंगे? समझ में आ रही है बात? किसको मित्र बनाएंगे? जरूरत ही नहीं रही किसी बात की। ऐसा है ना। सो इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। नहीं, नीचे की लाइन है, मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। फिर से इच्छा मिटी, सर्व इच्छाएं मिट गई। सर्व इच्छा मिटी तो सारे कर्म भी मिट गए। जब कर्म भी मिट गए तो कर्म का और शरीर का, आयु कर्म भी मिट गया तो शरीर का भी अभाव हो गया, संयोगों का अभाव हो गया। जो एक शुद्ध आत्मा थी वो प्रकट हो गई। अब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जो सोना है ना, सोना खदान में किट्टी काली माँ सहित है, तो वो किट्टी है तो काम की थी पहले तो बहुत, नहीं काली माँ थी वो सब काम की थी, कोई भाई बहन लगती थी, कोई थोड़े परिणाम होते थे, थोड़े अच्छे बुरे काम के थे ना वे सब। अरे जब प्योर शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड प्रकट हो गया, अब ताव देने से, किट्टी से, काली माँ से क्या प्रयोजन रहा? नहीं, वे जो परिणाम होते थे, किट्टी मतलब अन्य मटेरियल और काली माँ मतलब सोने की ही पर्याय, विभाव पर्याय। तो उस विभाव पर्याय में पूजा के, पाठ के, सब काम के परिणाम थे ना, अच्छे थे। और वो किट्टी थी ना, वो कोई भाई बहन थे, कोई शरीर वरीर थे, सब काम की चीजें थी ना वे। अरे 24 कैरेट प्रकट हो गया,
अरे ऐसे ही सिद्ध दशा प्रकट हो गई। अब जहां देह ही नहीं रही, कर्म ही नहीं रहे, कोई विभाव भाव नहीं रहे, तो अब क्या हो गए? पूर्ण सुखी हो गए। पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण सुख। अब किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, झलक रहे बस ज्ञान में, और ईश्वरनेस की कोई कल्पना नहीं। ऐसे सिद्ध भगवान सुखी हैं। ठीक है। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। अब न तो उनका कभी जीवन होएगा, न कभी मरण होएगा। अनंत भगवान को लास्टली पंडित पंडित मरण हुआ, जिसको निर्वाण कहते हैं। अब कभी भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बाण नहीं लगेंगे। अनंत काल के लिए निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब कोई जन्म नहीं, अब कोई मरण नहीं, अब क्यों दुखी होंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? सिद्ध भगवान कैसे सुखी हैं? घाती अघाती कर्म के अभाव होने पर। अब क्वेश्चन मार्क नहीं बहुत बड़ा, तो स्पष्ट भाषित हो रहे हो, वो प्रभु हमारे इस प्रकार सुखी हैं, अनंत भगवान इस प्रकार सुखी हैं, मुनिराज इस प्रकार सुखी हैं। और यहाँ वर्तमान, हमारी वर्तमान पर्याय में हम नहीं, यहाँ हम इस प्रकार दुखी हैं। हम दुखी नहीं, हमारी पर्याय में ऐसे दुख उत्पन्न हो रहा है। हम तो भगवान आत्मा है। क्या कहा? इस प्रकार हम दुखी हैं, ऐसा नहीं। हम मतलब ध्रुव सत्ता। दुख कहाँ पर है? विशेष पर्यायों में, हम में नहीं। और अज्ञान के कारण उन विशेष पर्यायों का लक्ष्य होता है, तो दुखी होता है। ठीक है। ऐसा वहां मरण में दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। वहां भी नरक पर्यायों में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, और वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। कहाँ? क्षेत्र में नहीं, सिद्ध क्षेत्र में नहीं, जीव के असंख्यात प्रदेशों में। क्या बोला? अभी अपन कौन से प्राणों से जीते हैं? अरे हम अभी भी भाव प्राण से ही जीते हैं। जीवत्व शक्ति अपने चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है, जिससे जीता हूं, जीता था, जीता ही रहूंगा। मैं 10 प्राण से कभी नहीं जीता, परंतु 10 प्राण का संयोग होने से 10 प्राण निमित्त बनते हैं जीवन मरण में, तो उनको जीवन मरण का कारण कहा जाता है व्यवहार में से। और ये अज्ञान से भी उसका लक्ष्य करते हुए सुखी दुखी होता है, निमित्त बनते हैं। अज्ञान से अपना भाव प्राण पता नहीं है ना, तो ऐसे ही लगता है हम शरीर से, देखो भैया कब तक शरीर है तब तक हम जी रहे, शरीर से जी रहे हैं। पता पेंडुलम होता है, पेंडुलम। अभी तो बोलेगा अच्छा बताओ अपन कौन है? हाँ जी वही है। अपन शरीर है कि नहीं शरीर है? अपन जन्मते मरते हैं कि नहीं जन्मते मरते? और सब ठीक चल रहा है? अब देखो जब तक शरीर है तब तक ठीक है। लो, अभी 4 सेंटेंस क्या बोले और 5वां सेंटेंस कैसा आ गया? ये अनिर्णीत ज्ञान। कुछ भी बुलवा लो, गंगा गए तो गंगादार, जमुना गए तो जमुनादार। आ रही है बात ख्याल में? एक एक सेकंड पहले बोले क्या, मैं तो आत्मा हूं, मरता ही नहीं। अब थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दो, बाकी सब सही चल रहा है। अब देखो तब तक शरीर है तब तक, अरे अभी क्या बोला था? इसलिए बोलने से धर्म न धर्म होता न कर्म होता, निर्णय से होता है। ठीक है।
तथा नाम कर्म से अशुभ गति जाति होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ तो दुख कहाँ से हो। तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सब सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा, नाम कर्म ही नहीं रहा, ठीक है, और गोत्र कर्म भी नहीं रहा। तथा गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने से दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण ही नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। देखो, गोत्र कर्म का तो अभाव है और उच्चता को प्राप्त है। गोत्र कर्म नहीं है सिद्ध भगवान को और उच्चता को प्राप्त है, ऐसा। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया। कर्म का नाश कैसे हुआ? सर्व इच्छाओं का अभाव होने पर ही सर्व कर्मों का नाश हुआ, और जहां सर्व कर्मों का नाश हुआ वहां सर्व नो कर्म का नाश हो गया। उल्टा करो, जहां सर्व इच्छाएं बैठी हैं वहां सर्व कर्मों का बंध है। अघाती में पुण्य पाप की प्रकृति और घाती में सर्व पाप की प्रकृति। जहां भाव कर्म है, इच्छाएं हैं, आकुलता है, दुख है, वहां सर्व प्रकार के कर्मों का बंधन है और सर्व प्रकार के नो कर्म का संयोग बनेगा। जब तक मिथ्या तो है तब तक नरक के, त्रियंच के, मनुष्य के, देव के चारों गतियों के दरवाजे ओपन है सब जीवों को, ठीक है, ऐसा। अब आगे फिर वापस वही टेक्निकल चर्चा है। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया था ना, अब बहू ने पूरी रसोई बना के रख ली, क्या हो गए? विकल्प मिट गए ना। अरे रास्ते भर वो करना है, वो करना है, ये करना है, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, बहू को बोलेंगे अपन दोनों मिलके जल्दी कर ले रहे। अब काम ही हो गया, काम करा हुआ दिख रहा है। अब सारे विकल्प क्या हुए? मिट गए। तो सारे विकल्प मिटने से उस संबंधी, भोजन संबंधी विकल्प मिटने से सुखी होते हैं ना लौकिक में भी। ये भाव आसन करना पड़ेगा। इतने से रसोई अब नहीं बनानी, मम्मी जी हमने तो पूरी बना के रख दी, आप निश्चिंत होके बैठो, तो रसोई बनाने संबंधी सारे विकल्प खत्म। कोई आपको चिंतामणि रत्न दे, फिर भी नौकरी पे जाओगे, फिर भी दुकान खोलोगे। वो भूमि में कल वृक्ष होते हैं, है ना, तो भी माँ कमाते हैं, कोई नहीं कमाते। ऐसे यहाँ पे भगवान आत्मा मिल गया चिंतामणि, और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अब कौन सी इच्छा होगी, अब किससे सुखी होंगे? अपने में ही सुख प्रकट होगा, ठीक है। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं। जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए? तुम बताओ कैसे नहीं माना जाए? ठीक है, इस तरह से अभी अपना समय हुआ है। जो नीचे का एक पैराग्राफ है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक अकेला पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको पढ़ के आना।
और टैली करना। जितने यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको अपने आप से टैली करना। ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरी परिणति में ये काम हुए हैं जो पंडित साहब इतनी मेहनत करने के बाद कह रहे हैं। भाभी ये पेज अधिकार नंबर, हुए पूरे। पेज नंबर बता दियो भाभी। तीसरे अधिकार का लास्ट पैराग्राफ है, हमारी पुस्तक में 81 पेज नंबर है, और पेज नंबर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हो सकता है। तीसरे अधिकार का सबसे आखिरी पैराग्राफ। हाँ ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। तो अभी भी किसी को ऐसा भाषित नहीं हो रहा होए कि सिद्ध भगवान सुखी हैं कि नहीं, मुनिराज सुखी हैं कि नहीं। अभी भी क्वेरी रखना। और अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, और ऐसा नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे। ठीक है। और स्पेशलिस्ट लेके आएंगे आपके लिए। क्या बोला? कोई और स्पेशलिस्ट को बुलवाएंगे अपन अपनी क्लास में, इनवाइट करेंगे। लेकिन पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होए तो पूछना। ठीक है। जय जिनेन्द्र।